नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर बताया है। देखिएगा, यहाँ नियम सारजी ग्रंथ का 6वां अधिकार स्वाध्याय हेतु चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। इस अधिकार की अंतिम गाथा 106 स्वाध्याय हेतु यहाँ चल रही है। इसका प्रारंभिक पाठ करते हैं, फिर उसके बाद आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो गाथा और टीका में जो बात लिखी है उसका भाव ग्रहण करें। जो जीव एवं कर्म के नित करे भेदाभ्यास को, वह संयमी धारण करे रे नित प्रत्याख्यान को। किन जीवों की आत्मा में पर्याय में निश्चय प्रत्याख्यान होता है तो बताते हैं
जो जीव अपनी आत्मा में जीव और कर्म का जो भेद अनादिकाल से पड़ा हुआ है, उसका जो अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, उन जीवों को नियम से निश्चय प्रत्याख्यान की उपलब्धि होती है। समझ? ये मूल गाथा में यह बात आई है। टीका भी कल अपन ने पढ़ी थी और अपन सीधे चलते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के ने जो है इस गाथा और टीका के माध्यम से जो हमें इस गाथा और टीका का भाव बताया है, उसको ग्रहण करेंगे। नियम सारी प्रवचन तीसरा भाग है, आप लोग निकाल लीजिएगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अथवा म्यूट कर लें तो और अच्छी बात है। मैं ज्ञान मूर्ति जीव हूँ और कर्म मेरे से भिन्न है, इस प्रकार का भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्या कहा भैया? मैं ज्ञान मूर्ति जीव हूँ और कर्म मेरे से भिन्न है, इस प्रकार का भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है। विकल्प करना मेरा स्वरूप यह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो अन्य की विकल्पों की क्या बात है ना? समझ में आ गई भैया? हाँ, ये किसी का पंखा अंखा क्या चल रहा है, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, सभी के साथ में डिस्टर्बेंस होता है। प्लीज थोड़ा ध्यान दें। ये जो है, मैं थोड़ा अभी जो बोल रही थी माता जी, वो जरा ध्यान दें, उनके यहाँ डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहा है। कौन है? पद्मा आंटी होंगी यहाँ पर। पद्मा आंटी, पद्मा आंटी, संतोष बाकलीवाल, देखिएगा आपके यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, सभी को हो रहा है साथ में। हाँ देखो, म्यूट कर लीजिए। कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, पंखी का आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आज वैसे ही अपन 10-15 मिनट लेट हैं। पानी की आवाज आ रही है। हैं? पानी की आवाज आ रही है। पानी की आवाज आ रही, पंखे की आवाज आ रही है। इनके यहाँ तो बाकी बात एग्जिट हो गई है। तो ये कौन? पद्मा आंटी, दोबारा लगा लेना, अगर देख लेता हूँ मैं। इनके आगे नहीं। विद्या आंटी, आपके यहाँ कोई डिस्टर्बेंस है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं। फिर कौन के यहाँ है? पप्पू के यहाँ। ज्योति मामी, आपके यहाँ सही है ना? आपके यहाँ? हाँ। पप्पू भैया, आपके यहाँ भी ठीक है? अच्छा, कुछ ऐसा मुझे आ रही है आवाज। हाँ, यहाँ तो आ रही है। अब नहीं आ रही है ना? चलो ठीक है। नहीं हुई कहाँ, आ तो रही है। लोग जो है? आ तो रही है आवाज। हाँ, अब सही हुआ है। अब अभी भी नहीं हुआ। सही हो रहा है, फिर चालू हो गया। चलिए, मैं क्या कर पाऊंगा? लीजिए, देख लीजिए क्या समझा। तो एक बार फिर दोबारा से नीचे काट के देखो और फिर लगा लेना, एक एक करके देखो, देख लेना। तो यहाँ विद्या आंटी के यहाँ से आ रही है। विद्या आंटी के यहाँ से। विद्या आंटी के यहाँ से आ रही थी। बाकी के नीचे के दो लोगों को लगा लो जो चले गए हैं। अरे चलिए, 2 लोगों को लगा लिए। विद्या आंटी को बाद में देखना, उन्हें बता देना कि आपके यहाँ से आ रही, म्यूट कर लें विद्या आंटी के लिए। देखिए, एक बहुत सुंदर बात यहाँ बताई जा रही है। मैं ज्ञान मूर्ति जीव हूँ और कर्म मेरे से भिन्न है, क्योंकि दोनों के बीच भेद ज्ञान की बात होती है ना। इस प्रकार का भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है।
यानी इस प्रकार का विकल्प भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, समझ रहे आप? इस प्रकार का विकल्प भी आत्मा का स्वरूप, आत्मा तो निर्विकल्प स्वरूप है। क्या है? निर्विकल्प से। माँ चिट्ठे माँ जम पे, एक जीव तो किसी प्रकार का विकल्प ना कर, समझ रहे हैं आप? ऐसा आत्मा का स्वरूप है। तो कहते हैं मैं ज्ञान मूर्ति जीव हूँ और कर्म मेरे से भिन्न है, इस प्रकार का भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है, समझ रहे हैं आप? ऐसे भेद के विकल्प भी करना आत्मा को गुजारा नहीं होता है। फिर देखें आप, जिस भाव से कर्म का बंध होता है वह भाव अच्छा कैसे हो सकता है? आत्मा की पर्याय में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं, पद्मा आंटी अभी काट दिया था आपका, डिस्टरबेंस आ रहा था, है ना? पंखे की आवाज आ रही है अभी भी आंटी, या तो म्यूट कर लो, आप म्यूट कर लो तो आपकी आवाज, हाँ तो आप बंद करो उसको, क्योंकि इसमें आवाज आ रही है आंटी, डिस्टरबेंस। जिस भाव से कर्म का बंध होता है वह भाव अच्छा कैसे हो सकता है? किनकी बात की जा रही है कि आत्मा की पर्याय में जो परद्रव्य को अपना जानने से, मानने से, परद्रव्य का लक्ष्य करने से हमारे आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, जो हमारे संसार का कारण है, जो कर्मों का बंध होता है, वह भाव अच्छा कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं आप? यानी पुण्य भाव भी राग में तो सभी आ जाएगा ना, भी सब, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, या अशुभ राग हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के आदि के परिणाम, उनकी तो कौन अच्छा मानता है? उनको तो अच्छा मानता भी नहीं, लेकिन पुण्य भाव को अच्छा मानते हैं। क्या? पुण्य भाव को अज्ञानी जीव अच्छा मानते हैं कि पुण्य करते करते, भगवान की पूजा भक्ति करते करते, अनुव्रत महाव्रत लेते हुए कैसा एक दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब, वो भाव हमारे संसार का कारण है, उससे कैसे तुम्हारा वो भाव अच्छा कैसे हो सकता है? पाप के परिणामों को तो दुनिया अच्छा नहीं मानती है, लेकिन पुण्य का परिणाम जिन्हें अज्ञानी जीव अच्छा मानते हैं, वह भाव हमारा अच्छा कैसे हो सकता है? जो हमें संसार में रुलाता है वह भाव अच्छा कैसे हो सकता है? ये बात है, ठीक है? जिस भाव से कर्म का बंध होता है, समझ आप? शुभ भाव भी पराधीन तत्व है, वह भाव अच्छा कैसे हो सकता है? तथा नहीं हो सकता है, अतः वह भाव भी मेरे से आएगी आवाज आपको, आप थोड़ा सा धैर्य रखो, ये डिस्टरबेंस हो रहा है इसलिए फोन कट रहे हैं, वो लगा रही हूँ मैं, इसीलिए नहीं आ रही थी, अब आएगी आपको, है ना? वह भाव भी मेरे से भिन्न है। देखो, कर्म तो आत्मा से भिन्न है ही, शरीर तो आत्मा से भिन्न है ही, समझ गए आप? कर्म यानी आत्मा के साथ में जो अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है, ये तो आत्मा से भिन्न है। और शरीर जो हमें जानने में आ रहा है वह पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये दोनों तो भिन्न है ही, लेकिन पर द्रव्य के लक्ष्य से जो अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वे भी हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ये बात यहाँ आचार्य कुमकुम देव ने समझाई। ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए, समझ आप? मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ये शरीर रागादिक ये परकृत है, इनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। शरीर और कर्म से तो आत्मा भिन्न है ही। आत्मा चेतन सर्व वस्तु है, शरीर जड़ है और कर्म जो है वे भी जड़ है, 8 प्रकार के कर्म, और अंदर में पर के लक्ष्य से जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वे भी हमारी आत्मा से भिन्न है,
समझ गए आप? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, अनादि निधन वस्तु चैतन्य का वो तीनों काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न है। अगर भिन्न ना होती तो आज सिद्ध परमात्मा के पास में भी ये चीजें देखी जाती। क्या भाई साहब? अगर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आत्मा से भिन्न ना होते तो सिद्ध भगवान है कि नहीं है? बोलो भैया। है पप्पू भैया? उनके पास में है क्या ये चीजें? नहीं है। समझ गया? जिस प्रकार से दूध में जो हमें घी दिखता है वह घी दूध और पानी से भिन्न है। घी आपके पास आ गया, उसमें कहीं दिख रहा है आपको? दूध पानी दिखता है उसमें क्या? नहीं। बोलो पापा। है नहीं दिखता ना मौसी? है घी जिस समय दूध में घी है उस समय भी वह घी दूध और पानी से भिन्न है। गन्ने में शक्कर है, लेकिन उस समय भी शक्कर जब है छिलका भी है और जो है गंदगी भी है, लेकिन उस समय भी वह घी भिन्न है। वो शक्कर भिन्न है। शक्कर भिन्न है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि ये शरीर और अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये हमारी आत्मा से शरीर और रागादिक तीनों काल भिन्न है। अगर भिन्न ना होते तो सिद्ध परमात्मा में इन चीजों का सद्भाव देखा जाता। नहीं है, इसका मतलब ही यही हो गया है कि ये आत्मा से शरीर रागादिक तीनों काल भिन्न है। समझ आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, ऐसी प्रतीति होना इसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और फिर वह जीव अपनी आत्मा की आराधना साधना करता हुआ पर्याय में अर्यंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसका नाम धर्म है। ये थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है नहीं? किनका हो रहा था पहले? विद्या आंटी का हो रहा था, उनका तो काट ही दिया ना लगा। पूरा भी किसका हो रहा है? किसी का और हो रहा है? पद्मा आंटी को बोलो, उनका हो रहा है। पद्मा आंटी को बोलो। चलिए बोलने की जरूरत नहीं, एग्जिट कर दिया। अब ठीक है पापा। मम्मी हैं? अच्छा मम्मी की आवाज नहीं आ रही? कोई बात नहीं। अच्छा मम्मी सोना गिरा गई हैं? तो आपके पास में ही है? चलो बहुत बढ़िया है ना? बहुत ही सुंदर बात यहाँ आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न है। ऐसा जीव जो बारंबार अभ्यास करता है भाई साहब, उसी जीव की पर्याय में निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है। बारंबार अभ्यास करने की बात है। अनादि काल से शरीर तो मैं हूँ, ये हमारी कुटेव है, ये मिथ्यात्व भाव है। क्योंकि शरीर कभी आत्मा होता नहीं है, आत्मा कभी शरीर होता नहीं है। और कहती है जो परिणाम मोह राग देश का पर के लक्ष्य से होता है वह भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, उससे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। चलिए अब कहते हैं सर्वप्रथम ऐसा भेद ज्ञान करके, समझ आप,
जो मुनि उसके भेद का नित्य अभ्यास करते हैं, कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ और ये कर्म आदि जो है द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों हमारी आत्मा से भिन्न है, ऐसा अपनी पर्याय में अभ्यास करते हैं। अभ्यास समझेंगे आप, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करके निरंतर उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। उन जीवों की पर्याय में ही अतीन्द्रिय आनंद, वीतराग स्वरूप परिणति, निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम ऐसा भेद ज्ञान करके जो मुनि उसके भेद का नित्य अभ्यास करते हैं, ये करते हैं मुनिराज, वही नियम से प्रत्याख्यान धारण करने की शक्ति वाले हैं। और जिसे ऐसा भेद ज्ञान नहीं है उसे प्रत्याख्यान भी नहीं होता है। मुनिराज की मुख्यता से यहाँ प्रत्याख्यान की चर्चा है, निश्चय प्रत्याख्यान। जो अपने जीवन में अभ्यास करेगा उसे उस चीज की प्राप्ति हो जाती है, जो नहीं करेगा भाई साहब निरंतर पर्याय में दुखी बना रहेगा। क्योंकि चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तो देह देवन में सुख स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप विद्यमान है। कहीं से आपको लाना नहीं है, बस आप सच्चा ज्ञान कीजिएगा, अपनी पर्याय में जागृति लाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा काम अपनी आप जीवन में कर लेंगे। समझ में आया? देखिए उन्हीं को प्रत्याख्यान की प्राप्ति होती है। अब आ गया है श्रीमद तीर्थंकर अरिहंत देव के मुखार बिंदु से निकले परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ। अभी क्या कहा है? ये पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने ये बात हमें बताई। क्या? श्रीमद तीर्थंकर अरिहंत देव के मुखार बिंदु से निकले परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ ऐसे जो परम संयमी अनादि बंध रूप संबंध वाला अशुद्ध अंतर तत्व और कर्म उद्गलों का भेद अभ्यास के बल से करते हैं, वह परम संयमी निश्चय प्रत्याख्यान तथा व्यवहार प्रत्याख्यान को अंगीकार करते हैं। ये मूल में लाइन जो है पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने इस टीका में लिखी। क्या? श्रीमद तीर्थंकर अरिहंत देव के मुखार बिंद से निकले परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ। समझेंगे आप? तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में जो तत्व की बातें आई हैं, समझेंगे आप, उसका जो जीव विचार करने में समर्थ होते हैं। समझेंगे आप? जो भगवान की आज्ञा को स्वीकार ही नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी पर्याय में अभी वह सामर्थ्य प्रकट नहीं है। जिनकी पर्याय में सामर्थ्य हुई, अरे मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना ही है इस भाव में, अगर मैंने अपनी आत्मा को ना समझा तो ये 4 गति 84 लाख योनियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं। और वर्तमान में पर्याय में जो दुख हो रहा है वह दुख का भी अभाव होगा नहीं। समझ गए आप? ऐसे जीव जो पर्याय में, जिनके पर्याय में समर्थ हुए हैं, समझ गए आप, जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं और अंदर में बारंबार चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वे जीवी वास्तव में भगवान की वाणी को झेलने में समर्थ हो जाते हैं। समझ गए आप? जिनको शरीर संसार भोगों में रुचि है, वे जीव उनकी पर्याय में भगवान की वाणी कैसे वे झेल नहीं पाते हैं। बचना मृत भीतराग्नो परम शांत रस मूल औसत जे भव रोगनो कायर नो पृथु। जो पंच इंद्री के विषयों में जो आनंद मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वे जीव भगवान की दिव्य ध्वनि को झेल नहीं पाएंगे। समझ गए नहीं आप? जे संसार शरीर भोगों से जिनके परिणामों में उदासीनता आई है और प्रभु की वाणी के ऊपर जिन्हें विश्वास है कि भाई मेरे हित की बात की जा रही है, कैसा में, और वे अपनी ज्ञान की कसौटी पर कसते हैं,
वे जीव ही वास्तव में भगवान की वाणी उन्हें अमृत के समान काम करती है। तो यहाँ पदम परमल दाई देव मुनिराज कहते हैं, श्रीमद तीर्थंकर अरिहंत देव के मुखारविंद से निकले परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ है। ठीक है ने, ऐसे जो परम संयमी, चूंकि मुनिराज की मुख्यता से है इसीलिए परम संयमी शब्द का उपयोग किया गया है। अनादि बंध रूप संबंध वाला अशुद्ध है, अनादि बंध रूप संबंध वाला अशुद्ध अंत तत्व, यानी आत्मा की पर्याय में जो मोराग देश के परिणाम है वे कहलाते अनादि बंध संबंध वाले अशुद्ध परिणाम। समझ नहीं आप? अंत तत्व है ना। आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम हो रहे हैं, कैसा उनमें जो एकत्व बुद्धि जो अनादि से जीव ने कर रखी है, समझ नहीं आप? वह अंत तत्व जो अशुद्ध है, पर्याय में जो अशुद्धता है, तो कहते हैं अनादि बंध रूप संबंध वाला अशुद्ध अंत तत्व और कर्म पुद्गल का भेद। क्या समझ नहीं आप? ये अंदर में पड़ा हुआ है भेद का भेद अभ्यास। क्या किसका अभ्यास? भेद का भेद अभ्यास। भेद तो पड़ा हुआ है, पर वेद का भेद आत्मा भिन्न पड़ा हुआ है और कर्म और रागादिक परिणतियां भी भिन्न हैं। जैसे दूध में घी भिन्न है और दूध और पानी भिन्न है कि नहीं है? नहीं होते तो फिर आपको कैसे भाई साहब मिलती है आपको मार्केट में? पहले से ही भिन्न है। और जो इसको कैसा में जो है, जो इसको जो है उसको जो है उसको प्रोसेस में लाता है तो उसे वह घी की प्राप्ति हो जाती है। सही बात। किसको होती है? अरे दूध पानी और घी तीन चीजें हैं कि नहीं है उस दूध के अंदर है। आपने पानी अलग से मिलाया उसकी बात नहीं की जा रही है। जो आप दूध लगवाने जाते हो उस दूध में उस समय पानी भी है, दूध के कण भी हैं और उसी समय वह घी भी है उसमें। ऐसा जिनको सच्चा ज्ञान होता है वे प्रोसेस करके उस घी को निकाल लेते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आप? पप्पू भैया बोलो, माता बहनों को विश्वास होता है कि नहीं होता है कि इसमें घी है? घी भिन्न है क्या? भिन्न है। भिन्न है। अरे बोलो, भिन्न है तभी तो भिन्न हो जाता है। घी की प्राप्ति किनको होती है? घी कौन निकालता है? जिसको भिन्नता का ज्ञान है, जिसके ज्ञान समझ गए आप? इतना सरल जैन दर्शन है भाई साहब। मौसी दूध में घी भिन्न है कि नहीं भिन्न है? भिन्न नहीं होता तो फिर आपको घी कैसे मिल गया? समझ नहीं आया? तो प्रयास तो वही करता है जिसे ज्ञान है। गाइड में मेहनत करेगा वो, है ना? तो अज्ञानी जीवों को विश्वास है, उन्होंने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में को कसौटी पे कसा है, इस भेद का अभ्यास किया है। समझे आप? कि आत्मा और एक कर्म और रागादिक परिणतियां ये भिन्न हैं, फिर भी ऐसा सच्चा ज्ञान करके अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ये उपाय है। समझे नहीं आप? उस वस्तु को पर्याय में प्राप्त करते रहते हैं। क्या करत करत और अभ्यास से जड़वत होत सुजान, रस्सी आवत याद से सिल पर पड़े निशान। समझे नहीं आप? उन जीवों को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि अनादि बंध रूप संबंध वाला अशुद्ध अंत तत्व यानी रागादिक परिणतियां और कर्म पुद्गल का भेद। क्या भेद? यानी भिन्नता। भेद अभ्यास के बल से। काय के अभ्यास से? काय के बल से? भेद अभ्यास। आप कैसे निकालते हो घी? बताओ भाई साहब।
पहले ज्ञान में आ गई ना कि इनमें पहले आपको ज्ञान में है कि नहीं है कि भाई साहब आप दूसरी चीज में घी निकालने की कोशिश करते हो क्या नहीं। हैं? फिर आप जो है जो भी प्रोसेस आप अपनाते हो उसकी मलाई निकालते हो और फिर जो है कैसे उसे गर्म करते हो हैं? फिर उसमें से जो भी है कचरा है वो पहले से ही भिन्न था, वो अलग अलग तो था ही, अलग हो जाता है और घी निकल आता है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने अनंत परमात्मा की वाणी का अनुकरण करते हुए भाई साहब ये शरीर और राग आदि ये मेरी आत्म वस्तु नहीं है, इसमें प्योर चैतन्य वस्तु जो है वो मेरी है। क्या प्योर जो चैतन्य वस्तु है सिद्ध की सामर्थ्य वाली है वो वास्तव में भिन्न पड़ी हुई है। अब वह अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में शरीर राग आदि की रुचि छोड़ देते हैं, अंदर में चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की रुचि अंदर में जागृत हो जाती है। फिर उनकी मत्सुत ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा को केंद्रित करती हुई क्या भाई साहब ये विधि है अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने की। समझ गए नहीं आप? अब इसमें आत्मा का क्या लगता है बोलो भाई साहब हैं? मौसी कहाँ नहीं कर सकते हो आप ये काम, पर ज्ञान हो तो ही कर सकते हो। ज्ञानियों को तो ज्ञान ही भगवान की वाणी पर विश्वास हो तो हो सकता है, परम सत्य। अंदर में आपको जचा हो कि वास्तव में ऐसा ही है, हर जगह कर सकते हो आप। ऐसा धर्म मंदिर में नहीं मिले, ऐसा धर्म क्षेत्रों पे भी नहीं मिले क्या भाई साहब? चाहे कितना घूम लो चाहे कितना भी भटक लो तो भटक ही तो रहे हो, अनादिकाल से कर क्या रहे हो हैं भाई साहब? ये श्रीमान जी कौन सो रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, इतना समय हो गया, 6 बजे भी सोओगे क्या हैं? हैं? पापा बस आप सावधान हो जाइए, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, बस शरीर में मत बैठिए, आत्मा में बैठ जाइए। क्या हम शरीर में बैठेंगे तो तकलीफ तो होगी ना, तो सभी काम करने लग जाते हैं भाई। चोर अपना जो है मालिक सो गया तो चोर क्या करेंगे, सब भागी हो जाएंगे अंदर जाके। समझ में आया? आत्मा रूपी मालिक जाग गया तो कर्म रूपी चोर भाग गए। कर्म रूपी चोर भाग जाते हैं, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। देखिएगा आगे कहते हैं भेद अभ्यास के बल से करते हैं वह परम संयमी निश्चय प्रत्याख्यान तथा व्यवहार प्रत्याख्यान को अंगीकार करते हैं। भले ही बार में किसी भी जीव ने दीक्षा ले ली है, समझ गए, निर्वस्त हो गया है, लेकिन अंदर प्रभु की वाणी पर विश्वास न करते हुए उनकी बात को भाई साहब अनुकरण न करते हुए उससे क्या होता है? मात्र निर्वस्त अवस्था धारण करने से ही कोई मुक्ति थोड़ी हो जाती है। तो अनंत बार पीना हमने आपने नहीं किया क्या? मुनि मेरा धार अनंत बार गिरे पर उपजायो पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आए? सब लिखा पड़ी है ग्रंथों के अंदर। जो जीव भाई साहब इस प्रकार का अभ्यास करते हैं पर्याय में, उनको निश्चय प्रत्याख्यान भी होता है और भाई साहब साथ में उसको जो है शुभ भाव की भी प्राप्ति होती है। सही बात है। समझ लें आप? जैसे किसान होता है, बीज को डालता है उपजाऊ जमीन में, तो भाई साहब दाने की भी प्राप्ति होती है उसे, और भाई साहब भूसे की भी प्राप्ति होती है। समझ लें आप? जो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आत्मा की सेवा करता है उसको रत्नात्रय निश्चय प्रत्याख्यान की भी प्राप्ति होती है और साथ में शुभ भाव भी अभी रहता है, क्योंकि अभी उसकी निचली दशा है। समझ रहे आप? और उसी शुभ भाव को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा गया।
अज्ञानी के स्वभाव को परंपरा मोक्ष का कारण नहीं कहा। सही बात। साक्षात मोक्ष का कारण तो रत्नात्रय है, शुद्ध उपयोग है, हैं? क्योंकि आगम में जहाँ स्वभाव को मोक्ष का कारण कहा जाता है वहाँ इतना ही समझना चाहिए कि ज्ञानी के स्वभाव को मोक्ष का कारण कहा है, और साक्षात मोक्ष का कारण तो निश्चय प्रत्याख्यान है। सही बात। समझ गए आप? ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। आगे श्रीमद अर्थात लक्ष्मीपति है। श्रीमद का मतलब है लक्ष्मीपति। अब पूज्य गुरुदेव श्री पदम प्रमलधाई देव मुनराज की टीका का यहाँ पर जो है शब्दार्थ कर रहे हैं। श्रीमद यानी लक्ष्मीपति, बाहर की जड़ लक्ष्मी का स्वामी आत्मा नहीं है। बाबा आप लखपति हो कि करोड़पति हो? न लखपति न करोड़पति अनंतपति। पापा आप आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा, जानने देखने वाले पदार्थ हो। तो आप जो है करोड़पति हो कि लखपति हो कि अरबपति हो? तो कौन हो फिर आप? अनंतपति। अनंत शक्तियों के पति हो, अनंत गुणों के पति हो। कौन हो? समझ में आया है? जड़ पदार्थों का पति बन बन के तो आत्मा में कचरा इकट्ठा होता है, क्योंकि आत्मा कभी भी भारी पर पदार्थों का पति हो ही नहीं सकता है। समझ गए आप? और जरूरत भी क्या है ना? हमारे आत्मा में अनंत शक्तियां हैं ना, अनंत गुण है ना, उनका मालिक है ये आत्मा। किसका? चैतन्य वस्तु का मालिक होगा कि जड़ पदार्थ का मालिक होगा? जड़ का मालिक जड़ है, चेतन का मालिक चेतन है। या तो कहते हैं लक्ष्मीपति, यानी बाहर की जड़ लक्ष्मी का स्वामी आत्मा नहीं है। आत्मा की लक्ष्मी तो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान, जानने देखने वाला। ऐसी सच्ची लक्ष्मी वाले तो अरिहंत भगवान है। अरिहंत भगवान को जो है केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी शब्द से उपयोग किया गया है। अरिहंत भगवान ने अपनी ज्ञान की पर्याय में अनंत ज्ञान की प्राप्ति की है। समझ गया? वे उसके वास्तव में मालिक हैं। सच्ची लक्ष्मी वाले तो अरिहंत भगवान है, उन्हें केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी में अखिल विश्व जानने में आ रहा है। क्या हो रहा है? कैसी उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय प्रकट की है? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रकट की है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो जो केवल ज्ञान की पर्याय इस प्रकार की जो विश्व को जानने वाली है, वो केवली परमात्मा ने अपनी आत्मा में पर्याय प्रकट की है। उस पर्याय की प्राप्ति कैसे होती है? तो अपनी आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा होती है। पहले आत्म वस्तु को पहचानिए और पहचान कर फिर अपने उपयोग को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराइए, तो जो है अल्प काल में सब जीवों को केवल ज्ञान परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगी। समझ में आई? अब वस्तु तो है हमारे पास में, मूल वस्तु है, इसीलिए ज्ञानी जीव जानता है। या पापा आपके पास रजिस्ट्री पड़ी हुई है, भले फोटो कॉपी नहीं है, तो आपको कोई तकलीफ होती है घर में? क्या है बताइए आप? भले फोटो कॉपी नहीं है लेकिन ओरिजिनल कॉपी तो है ना घर में? है क्या है उसमें? ओरिजिनल है, फटाक से निकाल लिया आपने। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को यह अंदर में विश्वास है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसमें से केवल ज्ञान रूपी पर्याय और सिद्ध पर्याय या वे अपनी आत्मा की आराधना और साधना के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए समय दृष्टि जीवों से लेके सभी ज्ञानियों को पर्याय में इतना उथल पुथल नहीं होती है। उथल पुथल तो उन्हें होती है जो बाहर की लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें लक्ष्मी समझ रखी है। समझ में आया? भाई मैं पूरा जीवन हम रहे है ज्ञानी जीव जानता है कि भाई साहब वैर मुक्ता हमारे लिए संसार का कारण है
और अंतर्मुखता जो हमारे लिए सुख सुख का कारण है। अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि सुख स्वरूपी वस्तु तो भाई साहब शरीर और आगादिक के पीछे पड़ी हुई है। इसीलिए वह अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उस आत्मा का सेवन करता हुआ भाई साहब केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय प्राप्त कर लेता है। समझ में आई पापा? ये है, इसको अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। ज्ञानी जी भी ये करते रहते हैं, हमेशा यही करते रहते हैं, बस उनका एक ही काम है। पर द्रव्य पर भावों से क्या उनकी रुचि छूट गई है, अंदर में चैतन्य तत्व की रुचि जागृत हुई है। अब वे चाहे घर पे हों, चाहे दुकान पर हों, या भाई साहब चाहे गाड़ी चला रहे हों, हर समय बस उनकी दृष्टि जो है भाई साहब अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को संभालने में लगी रहती है। उनका दर्शन, उनका ज्ञान, उनका चारित्र, उनका वीर किसकी चौकीदारी करेगा? हैं? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की करता है। अज्ञानियों का दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर कहाँ लग रहा है? बाहर में लग रहा है, क्योंकि बाहर उन्होंने जो है अपना मान रखा है। ऐसा बाहर उन्होंने जो है उसकी कीमत करते हैं। जो बाहर की कीमत करते हैं उन्हें अंदर की आत्मा की कीमत नहीं होती है। जो ऐसा जानते हैं कि मेरी आत्मा ही इतनी पावरफुल है, महान शक्ति वाली है, क्या समय वे जीव को का समय पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तो केवली भगवान, उन्हें केवली भगवान का सच्ची लक्ष्मी वाले तो अरिहंत भगवान है। कौन है? उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में अनंत ज्ञान की प्राप्ति की है। उस पर्याय को यहाँ केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से संबोधित किया गया है। उन्हें केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी में अखिल विश्व जानने में आ रहा है। ऐसे श्रीमद् अरिहंत भगवान के मुख कमल से जो वाणी निकली है, वे कहते हैं कि भाई साहब तुम हमारे जैसे ही हो, तुम में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारा जो आत्मा है वह तीनों काल शरीर और आगादिक से भिन्न है। क्या उन्होंने वास्तव में आत्मा के स्वरूप को जाना है? सब उनके ज्ञान से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रह गई है जो केवल ज्ञान में जानने में नहीं आती है। अनंत काल पहले हमारी आत्मा की पर्याय में जो पर्याय प्रकट हुई थी उसे वे वर्तमान में जानते हैं। कैसे है केवल ज्ञान? और अनंत काल बाद जो पर्याय होनी है उस पर्याय को भी केवली परमात्मा वर्तमान वह जानते हैं। ऐसे समस्त द्रव्यों को समझ लेना चाहिए, चाहे वे चेतन हो चाहे वे अचेतन हो। ऐसा केवल ज्ञान, दिव्य ज्ञान अरिहंत परमात्मा के ऐसा पर्याय में प्रकट हुआ है। समझ लिया? और उसका अवलंबन आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ गए आप? अगर शक्ति में ना होता तो पर्याय में प्रकट कैसे होता? अगर लाइट में ये बिजली के तार जो पावर हाउस गए हैं उनमें शक्ति भरी हुई है, प्रकाश होने की शक्ति पड़ी हुई है। समझ गए आप? तभी तो आपके कमरे में आपको विश्वास है कि नहीं। अगर वो नहीं होती तो अगर जो है इलेक्ट्रिक अगर जो है शक्ति रूप से विद्वान ना होता तो प्रकाश कैसे मिलता? सही बात है। समझ गए आप? तो कहते हैं ऐसे श्रीमद् अरिहंत भगवान के मुख कमल से जो वाणी निकली वह परमागम है। उसको परमागम कहते हैं। दिव्य ध्वनि में कहे हुए पदार्थों का निर्णय जिसने किया हो उसे ही प्रत्याख्यान होता है। सही बात है। समझिए आप? क्या जो निर्णय करेगा भाई साहब उसको प्राप्त होगा, और जो नहीं करेगा तो अनादिकाल से हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो ऐसे धक्के खा रहे हो। सही बात है। समझ रहे आप? जिन्हें विश्वास है कैसे उन्हें अपनी आत्मा की भी प्राप्ति हो जाती है और पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद मिल जाता है भाई साहब। क्या तो कहते हैं दिव्य ध्वनि में कहे हुए पदार्थों का निर्णय जिसने किया हो। अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि भाई साहब ये शरीर जड़ है
और इस जड़ पदार्थ को जानने वाला चेतनेश्वर वस्तु है, वे दोनों भिन्न भिन्न हैं। शरीर मूर्तिक है और चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, ठीक है। और आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम हो रहे हैं वे सब अज्ञानता में से पैदा हो रहे हैं। उनसे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा जिनको पर्याय में निर्णय हुआ है वे जीव ही उनकी पर्याय में ही निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? जिन्हें विश्वास ही नहीं है प्रभु की वाणी पर, भाई साहब उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप डॉक्टर के ऊपर कितना विश्वास करते हो, तभी तो आपकी रोगी आंख निरोगी हो जाती है। और विश्वास ना करो तो पकड़ के बैठे रहो। क्या भाई साहब? लौकिक में भी हमें विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? हर चीज का विश्वास करते हो। तो यहाँ धर्म के काम पे हमें अरिहंत परमात्मा पे विश्वास क्यों नहीं होता है? होता है तो अंदर में आपकी पर्याय में भाई साहब उनकी बात का अनुकरण कीजिएगा। डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है तो जो दवाई लिखता है उसको खाते हो कि नहीं खाते हो? ऐसे ही है जिन जीवों को अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो दिव्य ध्वनि में आया है उनकी बातों के ऊपर विश्वास होता है, वे जीवी वास्तव में अपनी आत्मा में निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति करते हैं। ये बताया भगवान के द्वारा परमागम में कहे हुए अर्थ का विचार तो धर्मी गृहस्थ को भी होता है। क्या कह दिया भाई साहब? अब आप कहे भाई साहब ये तो सब मुनराजों को हो सकता है, ये तो पंचम काल है, ये तुम्हारी बैकी बातें नहीं चलेंगी। समझ में आया? देखो त्रियंच गति के जीव को भी अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया? ये क्या देखें थोड़ा समझ में आई? थोड़ा देखना जो भी है। शायद चार्ज में नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, चार्ज नहीं था। क्या कहते हैं भाई? जिन जीवों को भाई साहब अरिहंत परमात्मा की वाणी पर विश्वास होता है वे अपने आत्मा में बहुत बड़ा काम कर लेती है। पहले आपके विश्वास होना चाहिए। केवल ऐसे ही नहीं कि हम जैन कुल में भाई साहब पैदा हुए हैं। वो दे दो, चार्जर दे देना यार, यहाँ लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं जिन जीवों को भगवान की वाणी पर नीचे रखा कर विश्वास होता है, इधर से लो, इधर से, है ना, उनको ही वास्तव में अपनी आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। समझ यार? और अपनी ज्ञान की कसौटी पे आप कस के देखिएगा ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बाबा आप स्वयं निर्णय करिए। हर चीज कसते हो कि नहीं कसते हो ज्ञान में? है देखिएगा यहाँ कहते हैं परम संयमी मुनराज सर्वज्ञ देव द्वारा कहे हुए तत्व का निर्णय करके अनादि बंध रूप संबंध वाला अशुद्ध अंत तत्व और कर्म पुद्गल का भेद अभ्यास के बल से करता है, उसे ही प्रत्याख्यान होता है। समझ रहे आप? गृहस्थों को भी लिखाते हैं ऊपर भगवान के द्वारा परमागम में कहे हुए अर्थ का विचार तो धर्मी गृहस्थ को भी होता है। समझ रहे आप? गृहस्थों की बात आई है, उनको भी भगवान के बताए हुए मार्ग जो बताया है समय दर्शन ज्ञान चाहे तो वही वास्तव में मोक्ष का कारण है। ऐसे मार्ग की प्राप्ति भाई साहब गृहस्थ जीवों को भी होती है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले उन जीवों को भी उसकी प्राप्ति होती है। मुनराजों की होती है। मुनराज का लेवल तो बहुत ऊंचा हो जाता है। समझ में आया? गृहस्थ में रहने वाले हम आप जैसे जीवों को भी समय दर्शन की प्राप्ति भगवान के बताए हुए मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। क्या समझ आप?
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति भाई साहब गृहस्थों को नहीं हो सकती है, वे कहते हैं हम मुनियों को ही नहीं होती है, तो उन्हें इन बातों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। समझ रहा है? मुनराजों को ही नहीं होगी तो भाई साहब फिर किसको होगी? नहीं, अथवा मुनराजों को ही होती है, गृहस्थों को नहीं होती है, यह बात भी नहीं चलेगी। समझ गए? अरे त्रियंच गति के जीवों को भी होती है भाई। समझ गए ना आप? आत्मा अनुभूति होती है ना। सभी जीवों को शक्ति संगी पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए, बस ये समझ लीजिए आप। नारकी जीवों को आत्मा की अनुभूति होती है, त्रियंच गति के जीवों को भी आत्मा की अनुभूति होती है, तो गृहस्थों को क्यों नहीं हो सकती है? प्रभु की वाणी पर विश्वास तो करो आप। अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय तो करो कि मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ये शरीर जड़ है। हमारी आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, क्या भाई साहब, ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है। अनादिकाल से शुभाशुभ रूप परिणाम चले आ रहे हैं। समझ गए ना? जिनको सच्चा ज्ञान हो जाता है वे शरीर और रागादिक की रुचि छोड़ देते हैं और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेते हुए भाई साहब निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति करते हुए मुक्ति रूपी पर्याय को भी प्राप्त करते हैं। समझ रहे आप? तो कहते हैं ऐसा धर्म जो है कि भाई साहब गृहस्थों को भी हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं, होता ही है। देखिए आप, भगवान के द्वारा परमागम में कहे हुए अर्थ का विचार तो धर्मी गृहस्थ को भी होता है? नहीं होता हो तो भाई साहब प्रतिमाओं का स्वरूप कैसे आया? सम्य दृष्टि जीवों की प्रतिमाएं होती हैं कि मिथ्या दृष्टियों को होती हैं? सम्य दृष्टि। समझ गए ना? सम्य दृष्टि जीवों को ही जो प्रतिमाएं होती हैं, मिथ्या दृष्टि तो को प्रतिमाएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उसे अपनी आत्मा की प्रतीति उसको नहीं है। समझ गया? प्रभु की वाणी पर भी उसको तत्व की प्रतीति नहीं है, इसीलिए उस मिथ्या दृष्टि जीव को भी वो प्रतिमाएं नहीं हो सकती हैं। समझ गए आप? भगवान के द्वारा परमागम में कहे हुए अर्थ का विचार तो धर्मी गृहस्थों को भी होता है। समझ गए आप? परंतु यहाँ तो मतलब इस गाथा में है, यहाँ का मतलब इस गाथा में। समझ गए आप? तो कहते हैं यहाँ तो मुनराजों को होने वाले प्रत्याख्यान की बात कही है। ये जो है आपकी 105वें नंबर की गाथा में मुनराजों की मुक्ता से यहाँ ये बात आई है। लेकिन मोक्ष मार्ग की पर्याय तो जो है ग्रस्त जीवों को भी वे भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बताई। जो परम संयमी मुनराज सर्वज्ञ देव द्वारा कहे हुए तत्व का निर्णय करके, देखो निर्णय की बात बारंबार आती है। आप अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में प्रभु के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उसका आप निर्णय करोगे तो आपको अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और आप निर्णय नहीं करोगे और ऐसे ही का समय में घूमते रहोगे, मंदिरों में धर्म मानते रहोगे, क्षेत्रों में धर्म मानते रहोगे, तो कभी भी तुम्हारी आत्मा में भाई साहब उस तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप निर्णय कीजिए। आप निर्णय पे बहुत बल दिया गया है। तो कहते हैं परम संयमी मुनराज सर्वज्ञ देव द्वारा कहे हुए तत्व का निर्णय करके अनादि बंध रूप संबंध वाला अशुद्ध अंत तत्व और कर्म पुद्गलों का भेद ये अनादि से पड़ा हुआ है। आत्मा चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है और रागादिक परिणतियां ये जो है दुख रूप हैं, ये हमारी आत्मा से भिन्न है। और शरीर और कर्म ये भी हमारी आत्मा से भिन्न है, क्योंकि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा भेद अनादि से पड़ा हुआ है। और जो जीव अपनी आत्मा की पर्याय में निर्णय करता है उसे उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है, और जो निर्णय नहीं करता है उसे भाई साहब कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
ये बात हमें यह गाथा में बताई जा रही है और पदम प्रमथाई देव मुनराज ने ये बात लिखी है। मुनियों की बातों पे आपको विश्वास होना चाहिए। समझेंगे आप? ये लिखा हुआ है टीका में, जो परम संयमी मुनराज सर्वज्ञ देव द्वारा कहे हुए तत्व का निर्णय करके अनादि बंध रूप संबंध वाला यानी मोराग्दिश के परिणाम, अशुद्ध अंत तत्व और कर्म पुद्गल का भेद, समझ रहे आप? भिन्न, भेद का मतलब भिन्न, भिन्नता पड़ी हुई है। एक द्रव दूसरे द्रव में भाई साहब प्रवेश नहीं कर रहा है। रागादिक परिणतियां आत्मा में प्रवेश नहीं करती हैं और आत्मा रागादिक परिणतियों में नहीं जाता है। आत्मा के साथ में शरीर कर्मों का संबंध अनादि से है, लेकिन शरीर और कर्म आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और आत्मा उन शरीर और कर्मों के में भी प्रवेश करता नहीं है। दोनों सब में भिन्नता पड़ी हुई है और हम तो मिलावे लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? मिलावे लगे हैं और संबंध हैं? बनाने लगे हैं। हम तो पशु जैसा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे पशु होता है ना, दाना और भूसे को मिलाकर खाता है, ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव शरीर और आत्मा को एक मानकर उसका सेवन कर रहे हैं। ये पशु के समान है। क्या? देखो छंद के अंदर भी ये बात आई है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। कैसा है? कैसा है? धर्म करत निर्माण, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। जिनकी आत्मा की पर्याय में प्रभु के बताए द्वारा तत्व का निर्णय नहीं है, वे वास्तव में पशु हैं। क्या है? नर को भी पशु संज्ञा दी गई है। समझ रहे हैं आप? और जो निर्णय करते हैं कैसा, वे तो मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। समझ रहे आप? निर्णय कीजिएगा, प्रभु ने बताया है, अरिहंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं, ये किसी गहरे गहरे नत्थु गहरे की बातें नहीं है। ये मुनराज की कही हुई बातें हैं। वे कहते हैं कि चैतन्य वस्तु है भाई साहब रागादिक और कर्म से भिन्न पड़ी हुई है। आप अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिएगा। आप निर्णय करोगे तो आपकी आत्मा में भी जो द्रव्य के अंदर शक्तियां जो आनंद आदि भरी हुई हैं उनके पर्याय में प्राप्ति हो जाती है। ये रोने गाने से काम नहीं चलता है। समझ में आई? जब जो है नार की जीव भी अपनी आत्मा की का सेवन कर लेते हैं, अपनी चैतन्य वस्तु का सेवन कर लेते हैं भाई साहब, उनके पास तो कितनी धार्मिक स्थितियां परिस्थितियां शरीर आदि सभी हैं, वे कर लेते हैं और हम कहें साहब हमारे साथ ये स्थिति है वे स्थिति है, तुम्हारी कोई भी सुनने लायक नहीं है। आप जो भी अपनी गिना हुए वह भाई साहब कोई तकलीफ आत्मा को है ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? वो सब हमारी अज्ञानता की है। तो कहते हैं परम संयमी मुनराज सर्वज्ञ देव द्वारा कहे हुए तत्व का निर्णय करके अनादि बंध रूप संबंध वाला अशुद्ध अंत तत्व यानी मूलाग्देश के परिणाम और कर्म पुद्गल का भेद, भेद यानी भिन्नता, भेद अभ्यास के बल से करता है। समझ? जो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके इस प्रकार का बारंबार अभ्यास करता है। भाई साहब करत करत वो अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिल पर पड़े निशान। पत्थर पे भी भाई साहब बारंबार जब रस्सी पड़ती है तो भाई साहब वहां भी निशान आ जाता है। पप्पू भैया समझ नहीं आप? और आप इस प्रकार का जब अभ्यास करेंगे तो आपकी पर्याय में भी प्रभु के बताए हुए मार्ग का साक्षात आप अनुभव करेंगे। समझ नहीं आप? अब कहते हैं समय हो गया है, कल अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा पूरी हो नहीं पाएगी। कल अपन फिर यहीं से प्रारंभ कर लेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमोकार मंत्र।
बोलो तो सत्संग जनमणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय, सभी साधर्मी आत्मार्थी